कुछ लोग भी आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि आप भू माफिया हैं, ऐसे मतलब इस तरह की बातें करते हैं। उन लोग सैकड़ों में रहेंगे, हज़ार में भी नहीं जाएंगे। और हर सच मेरा कोई पार्टी के पदाधिकारी नहीं थे, कुछ नहीं थे कि ट्रांसफार्मर जल जा रहा, कहीं तार लूज हो रहा। 24 घंटे के अंदर मतलब 24 घंटे के अंदर उसका निष्पादन करेंगे। पिछले बार जितना मत आया था उससे 3 गुना ज़्यादा मत आना चाहिए। माफिया के ऊपर बहुत सारा केस होता है कि आपने सरकारी ज़मीन हड़प लिया, आपने किसी को गोली चला दिया, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया। वो हाईटेक किस्म का स्टॉल रहता है जिसमें आप लगाएं फिर उस स्टॉल को घर ले जाएं। केंद्र की व्यवस्था करेंगे, हर पंचायत में सोच रहे हैं मासिक व्यवस्था हो, उसमें एक ही जगह सारी जो भी समस्याएं हैं। ये बात तो जरूर है, बोल रहे हैं कि प्रदीप को टिकट मिला तो अच्छा कैंडिडेट को भाजपा ने टिकट दिया। ये आपको शहर में हर जगह सुनने को मिलेगा। तो हम शराफत के लिए बदनाम हैं, हम मारपीट और इसके लिए बदनाम नहीं है कि बहुत ज़्यादा शरीफ है, मैं इसका बदनाम है। मेहनत कभी कम किए नहीं, न पहले न अभी कम किया, न आगे भी कम करेंगे। बाकी कहीं कुछ कोई प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं चलता, पहले भी नहीं चला था, आज भी नहीं चलेगा। लोग उसी रूप में हमें एक्सेप्ट करते हैं, वही मेरा ताकत है। बिल्कुल। जोहार हजारीबाग, मेरे साथ हजारीबाग के प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद जी हैं, जिन्होंने संकल्प पत्र निकाला है और ये झारखंड के पहले ऐसे विधायक प्रत्याशी हैं भाजपा के जिन्होंने संकल्प पत्र निकाला है। अभी तक किसी ने नहीं निकाला है। रांची से तो झारखंड का पूरी टीम भाजपा ने निकाला ही था, लेकिन हजारीबाग के लिए एक अलग से निकाला है संकल्प पत्र, ये देखिए। और इसमें हजारीबाग के मुद्दों को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या कारण और क्या सोचकर आपने एक अलग से संकल्प पत्र निकाला? देखिए, संकल्प पत्र सारे प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के निकालेंगे। और एक जनता के का डिमांड भी रहता है कि आपका लोकल मुद्दा जो है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बाकी रह गया, उसके लिए हम लोगों ने संकल्प पत्र रखा है। इसमें मूलतः कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जनता के बीच में जिसे हम कर सकते हैं, उन्हीं मुद्दों को इसमें डाला गया है। कोई हवाई मुद्दा नहीं है। हम जैसे आपको दो तीन मुद्दा जो है वो इसमें लिखा हुआ है, तीन चार जो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट है वो हम बताते हैं। जैसे इसमें है कि स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता अभियान, जल संसाधन, विद्युत व्यवस्था और एक यातायात व्यवस्था, मतलब मूलतः इसमें सारी व्यवस्था ये है जो हजारीबाग में कैसे करेंगे। इसमें आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे पहले काम करना चाहिए अगर कोई विधायक बन के आता है या फिर चुनाव का जो मुद्दा होता है? सबसे पहले एक जन कल्याण योजनाएं जो भी है उसके लिए केंद्र की व्यवस्था करेंगे, हर पंचायत में सोच रहे हैं मासिक व्यवस्था हो, उसमें एक ही जगह सारी जो भी समस्याएं हैं, अंचल की हो या बिजली की हो, सारी समस्याओं को हम लोग एक जगह सुनेंगे और उसको निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। ये मतलब ये 24/7 रहेगा, 24/7 का? 24x7 काम रहेगा। विद्युत व्यवस्था की बात करें तो जो विद्युत में समस्या आती है, खास करके ट्रांसफार्मर जल जा रहा, कहीं तार लूज हो रहा, 24 घंटे के अंदर मतलब 24 घंटे के अंदर उसका निष्पादन करेंगे। तो कहीं भी बिजली गया 24 घंटे के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि आ ही जाए या उससे पहले आ जाए, उसका कोशिश करेंगे, उससे देर ना हो। एक जहाँ तक यातायात का व्यवस्था यातायात जो है। व्यवस्था के लिए, वो हजारीबाग का रिंग रोड को जो रुका पड़ा हुआ है, राज्य सरकार के 5 साल का कार्यकाल के चलते, अधिग्रहण के चलते मामला उन्होंने फंसा के रखा है, कोई स्पष्ट नीति उनका नहीं है। उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारी सरकार आई तो तुरंत दूर करेंगे, नहीं आई तो हम लोग विरोध करके दूर करेंगे। और जो जाम हो रहा है शहर में, उसके लिए जो पार्किंग व्यवस्था शहर की नहीं है, कोई जगह चुन के जनहित में उस जगह को एक्विजिशन करके आपको पार्किंग व्यवस्था देना होगा। आप किसी को जैसे मना कर देंगे यहाँ टॉयलेट नहीं करना, तो आपको बताना होगा कि टॉयलेट कहाँ करना है, तब तो आदमी उस जगह साफ रहेगा। आप बताएंगे कि पार्किंग नहीं करना है, लेकिन कहाँ करना है तो बताना होगा। आप अभी गाड़ी लेके जाएंगे, कहाँ पार्किंग करेंगे, नहीं मिलेगा तो करेंगे, हम भी वही करते हैं। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो तो करना होगा। एक व्यवस्था होती है, हम हजारीबाग में देखते हैं कि जो सब्जियां हैं वो रोड पे ही, इंद्रपुरी चौक हो गया, झंडा चौक हो गया, कल्लू चौक हो गया, रोड पे ही लोग सब्जी बेचते हैं। इसकी कोई व्यवस्था की कोई प्लानिंग है? देखिए, कमोवेश पूरे झारखंड में ही व्यवस्था है, पूरे झारखंड में, पूरे भारत में। अगर हम मुंबई में जाएंगे तो वहीं पे रहेगा। लेकिन हम लोग कहीं बाहर भी दूसरे कंट्री में भी गए थे, जहाँ देखे थे, एक तो हम लोग यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है जिसके चलते समस्या होती है, लेकिन फिर भी उसको सुदृढ़ करने के लिए जो हाईटेक किस्म का स्टॉल रहता है जिसमें आप लगाएं फिर उस स्टॉल को घर ले जाएं, उसकी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे सांसद महोदय से इस संदर्भ में बात भी हो रहा था, तो बोले सरकार बनने दीजिए, तो इसमें हम लोग एक ठोस पहल करेंगे। तो दोनों भाई मिलके एक अच्छे तालमेल के साथ काम करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये तो है संकल्प पत्र। आप चुनाव में अभी काफ़ी बिजी हैं, 2014 में आपने चुनाव लड़ा था और अभी लड़ रहे हैं 24 में। दोनों में क्या फ़र्क है? पहले निर्दलीय लड़े थे और अभी है, अभी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, पहले ज़्यादा मेहनत किया था आपने? देखिए, मेहनत कभी कम किए नहीं, न पहले न अभी कम किया, न आगे भी कम करेंगे। तो अच्छा लग रहा है, पार्टी का पूरा संगठन का साथ है, तो
पिछले बार जितना मत आया था उससे 3 गुना ज़्यादा मत आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जनता का रुझान देख के लग रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा मत इस बार आएगा। एक चीज़ और, जैसे अभी जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े स्टार प्रचारक आते हैं, भाजपा से भी आते हैं, कांग्रेस से भी आते हैं, लेकिन हज़ारीबाग में अमित शाह जी कल आ रहे हैं, उसके पहले अभी यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी आए। इनसे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है पर्सनली, मतलब हज़ारीबाग के प्रत्याशी को या सारे लोकसभा क्षेत्र को फ़ायदा होता है? देखिए, पूरा लोकसभा क्षेत्र का होता है और प्रत्याशियों को तो होता ही होता है। अपने कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आता है कि हमारे नेताओं का क्या विज़न है, वो विज़न हम लोग के पास आता है, उनकी सूझबूझ का कुछ फ़ायदा लोगों में होता है, तो निश्चित तौर पे आने से फ़ायदा होता है और उत्साह दुगना हो जाता है लोगों में। बिल्कुल। अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लगभग आज 8 तारीख हो ही गया, सिर्फ 4 दिन बचे हैं और 3 दिन प्रचार के। तो इन 3 दिनों में क्या प्लान है आपका? आप खुद से प्लान ऐसा करते हैं विजन की, या फिर आपकी टीम एक प्लान करती है? देखिए, हम लोग ने कोई समीकरण, कोई छल कपट कुछ भी नहीं है। लोगों के बीच जितना 3 दिन जहाँ छूट गया वहाँ जाने का था संभव प्रयास करेंगे। बाकी कहीं कुछ कोई प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं चलता, पहले भी नहीं चला था, आज भी नहीं चलेगा। लोग उसी रूप में हमें एक्सेप्ट करते हैं, वही मेरा ताकत है। बिल्कुल। एक कुछ लोग भी आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि आप भू माफिया हैं, ऐसे मतलब इस तरह की बातें करते हैं। कैसा आपको लगता है, पर्सनली कैसा लगता है? देखिए, भू माफिया किसको कहा जाता है उसका डेफिनेशन अगर आप ले लाएं, माफिया के ऊपर बहुत सारा केस होता है कि आपने सरकारी ज़मीन हड़प लिया, आपने किसी को गोली चला दिया, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, तो हम शराफत के लिए बदनाम हैं, हम मारपीट और इसके लिए बदनाम नहीं है कि बहुत ज़्यादा शरीफ है, मैं इसका बदनाम है, अरे बदनामी लेके ही मैं दुनिया से जाऊँगा। मैं कभी दबंग बनने का कोशिश न किया था, न मैं करूँगा। जाते जाते एक और सवाल, भाजपा के अंदर लोग समझते हैं कि वो एक वर्ग को के लिए काम करती है, लेकिन आपकी सोच कैसी है इस पर? क्या आप जब विधायक बनते हैं या फिर उसमें चुन के आते हैं तो किस तरह से हज़ारीबाग को देखते हैं? देखिए, मैं अच्छा क्वेश्चन किया। हमको सारे समुदाय और सारे वर्ग के लोग चाहते हैं, मत दें न दें, लेकिन दिल से दुआ दे रहे हैं कि अच्छा कैंडिडेट को वोट मिला है, वो किसी समुदाय में चल जाए। अगर उनको मत देने में किसी तरह से उनके धर्म आड़े आता है या किसी तरह का जाति आड़े आता है, लेकिन ये बात तो जरूर है, बोल रहे हैं कि प्रदीप को टिकट मिला तो अच्छा कैंडिडेट को भाजपा ने टिकट दिया, ये आपको शहर में हर जगह सुनने को मिलेगा। तो ये मेरा ताकत है, यही मेरा इनाम है। बिल्कुल। और यहाँ पे 2 और कैंडिडेट हैं, जैसे हर्ष अजमेरा भाजपा से ही अलग हुए थे और एक उदय मेहता है, तो आपको क्या लगता है वो दोनों पार्टी कुछ ऐसा आपको नुकसान करने वाली है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। उन लोग सैकड़ों में रहेंगे, हज़ार में भी नहीं जाएंगे। और हर्ष अजमेरा कोई पार्टी के पदाधिकारी नहीं थे, कुछ नहीं थे। चलिए, अभी राजनीति में आए, काम करें, मेरी शुभकामनाएं उसे भी हैं, लेकिन अच्छा काम करें, खराब काम ना करें जो कर रहे हैं। आप पैसे दे के कसम खिला रहे हैं, साड़ी दे के, आप गुंडागर्दी तक कर रहे हैं, लड़कों को उस तरह का रख रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो आप युवा हैं, तो युवा लोग तो कम से कम उस तरह के छवि के चरित्र के लोगों को ना रखें, लोगों में गलत मैसेज जाएगा। काफ़ी पैसा उनके पास, उस पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, वो आपको 10 वीडियो में दिखा सकता हूँ। तो ये तो गलत चल रहा है ना, सेवा के भाव से आगे बढ़िए। एक आखिरी सवाल, सांसद मनीष जायसवाल जी हैं, अब उनका प्रभाव यहाँ पे कितना पड़ेगा, क्योंकि वो अब क्षेत्र में भी रहते हैं। पहले जो सांसद थे जयंत सिन्हा जी, वो बहुत नहीं रहते थे यहाँ पे, लेकिन मनीष जायसवाल जी काफ़ी एक्टिव हैं, देख रहे हैं कि आपके साथ हर प्रोग्राम में उनका कितना रोल है, अहम रोल है इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में, जैसे बरही हो गया, बड़का गांव हो गया और हज़ारीबाग। विधानसभा में, पांचों विधानसभा में घूम रहे हैं, हम लोग को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप मोदी जी के किए हुए कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएं, बताएं ये सारा कार्य मोदी जी किए हैं, कांग्रेस के सरकार में ये काम नहीं हुआ था और हम लोगों ने ये किया। तो काफ़ी ताकत मिल रहा है उनके आने से, और उनका जो ये है क्षेत्र में जो उनका पकड़ है, उसका भी फायदा हम लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल। तो देख सकते हैं किस तरह से संकल्प पत्र के अलावा भी हम लोगों ने कई बातें की प्रदीप प्रसाद जी से। कुछ ही दिन है, 13 तारीख को हज़ारीबाग वोट करेगा और प्रदीप प्रसाद जी जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, देखना यह है कि इस चुनाव में जब निर्दलीय 2014 में थे तो 24 में क्या बदलाव लाते हैं, क्या हज़ारीबाग को एक नया चेहरा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। धन्यवाद।